माइक चेक। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडियन एडवांस स्टडीज़। इस वीडियो में मैं आपको लास्ट 1 मंथ की स्ट्रेटेजी बताऊंगा जो बोर्ड एग्जामिनेशन में, चाहे वो 10th की हो या 12th की हो, 2022 के लिए काफ़ी यूज़फुल होगी आपको। ये टैक्टिक्स सिर्फ 2022 ही नहीं, 23, 24, 25, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, 26, 27, 28, कभी भी, डेफिनेटली दिस वीडियो इज़ गोइंग टू हेल्प यू आउट। और एक चीज़ और मैं बता दूं कि क्या होता है कि ये जो स्ट्रेटेजी होती है ये लाइफ लॉन्ग स्ट्रेटेजी होती है। एज एज वाटर का फॉर्मूला जो है वही रहेगा, पानी का, बर्फ़ पड़ने का जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री ही रहेगा, बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री ही रहेगा। वैसे ही ये फॉर्मूले हम लाइफ टाइम हमेशा सेम काम करेंगे अनटिल एंड अनलेस कोई नया रिवोल्यूशनरी चेंज नहीं आता है सिलेबस या फिर करिकुलम में। ओके, तो ये स्ट्रेटेजी 10th और 12th के लिए है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, 10 मिनट दे दीजिए जो काफ़ी हेल्पफुल होंगे आपको। कोई नहीं रोक पाएगा 95 प्लस या फिर 90 प्लस परसेंटेज लाने से। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो ये बोर्ड एग्जामिनेशन का एक मोटिवेशन भी है। तो 10th और 12th के जो बोर्ड एग्जामिनेशन वो जल्दी ही आने वाले हैं, लास्ट फ्यू मंथ्स बचे हैं आपको, काफ़ी क्रूशियल होते हैं। अब ये दिसंबर आ गया, दिसंबर छोड़ दीजिए, आज 7 तारीख हो गई है, जस्ट एग्जाम्पल वीडियो जिस दिन अपलोड हो रही है, उसके बाद आपको कितने दिन, 23 दिन बचे हैं, फिर फरवरी में बहुत सारे बोर्ड एग्जामिनेशन शुरू हो जाते हैं। तो एनीवेज इट्स इज़ंट ईजी टू प्रिपेयर एग्जामिनेशन इन द टॉटेड एज वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जाम इन योर लाइफ। तो ये काफ़ी आसान नहीं है। यंगस्टर जो बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रोबेबली फर्स्ट चैलेंज होता है उनके लिए, बहुत सारे बच्चे लाइफ टाइम इन द सेंस फर्स्ट से लेकर 9th तक प्रिपरेशन करते हैं कि हम 10th में पढ़ पाएंगे, अच्छे से बोर्ड एग्जामिनेशन देंगे। बट ये गुड पार्ट है कि हम लोग 90 प्लस स्कोर कर पाएंगे अगर आप ये स्ट्रेटेजी फॉलो किए तो पहला चीज़ है मैनेज योर टाइम स्मार्टली। यानी आपका जो टाइम मैनेजमेंट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एकदम लेजर फोकस्ड होके आपको टाइम को मैनेज करना है। देखिए, चाहे वो 99% वाला स्टूडेंट हो या फिर वो 35% वाला स्टूडेंट हो, दोनों में एक चीज़ें कॉमन होती हैं, वो है दोनों के पास सेम टाइम फ्रेम होता है, दैट इज़ 24 आवर्स। दुनिया में कोई भी इंसान हो, सबके पास 24 घंटे ही हैं। और आपको ये मान के चलना है कि आपका जो क्रूशियल टाइम है वो यू हैव टू गिव इन द प्रिपरेशन ऑफ द examination. So when too little time is left, the first thing you must is to focus on time management. तो जब कम से कम समय बचा रहता है तो आपको अपने टाइम मैनेजमेंट के ऊपर ही फोकस करना है। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो मैं यहाँ पे ड्रॉ करना भी शुरू कर देता हूँ सो दैट यू विल कम टू नो कि क्या चीज़ें हो चुकी हैं, क्या नहीं हो गई हैं। तो यहाँ पे जो टाइम मैनेजमेंट है इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको ध्यान रखना ही रखना है। ये जो टाइम मैनेजमेंट होता है, जो टाइम होती है, जैसे घड़ी की सुई आप समझ लो, ये सबके पास सेम है। यू हैव टू मैनेज, आपको प्रायोरिटी देनी है कि आपको किस चीज़ को कितना टाइम देना है। इट्स ऑल अबाउट द प्रायोरिटी। ओके, तो मैं ये सजेस्ट करूंगा, बिकॉज मैंने काफ़ी अध्ययन किया है, बाकी बोर्ड एग्जामिनेशन टॉपर्स के इंटरव्यूज़ देखे हैं और उनके लिए भी हैं। तो वहाँ से ये एनालाइज होता है कि वो कम से कम 8 घंटा देते थे, बिकॉज 24 आवर्स हैं, 8 आवर्स पढ़ाई कर रहे थे रेगुलरली। आज नहीं, आज दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 3 महीने जो उनके लिए थे काफ़ी क्रूशियल थे। 8 घंटे लगातार प्रैक्टिस। इट डजंट मीन एकदम नो डिस्ट्रैक्शन के साथ, स्टडी टेक्स्ट बुक थॉरोली, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो जो बुक्स हैं आपको एकदम अच्छे से प्रिपेयर करनी है, अच्छे से पढ़नी है। सो स्टडी टेक्स्ट बुक थॉरोली। ओके, तो बिल्डिंग द कॉन्सेप्ट विदाउट लर्निंग द बेसिक्स इज़ एन अनहेल्दी एंड टायरसम वे ऑफ स्टडिंग। इसका मतलब ये हुआ कि जो आप कोई कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं या फिर कुछ बनाते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में रीड करते हैं, तो कॉन्सेप्ट तभी क्लियर होता है जब आप उसको सही तरीके से पढ़ते हैं। अगर आप सही तरीके से पढ़ेंगे नहीं, देन यू विल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। तो रीड स्टडी टेक्स्ट बुक थॉरोली, इसका मतलब ये हुआ टेक्स्ट बुक प्रोवाइड करता है आपको एक ग्रेट नॉलेज बेसिस, बिकॉज सारी चीज़ें जो सिलेबस है कंप्लीटली टेक्स्ट बुक में से आता है। स्टूडेंट्स गेन नॉलेज ऑन द बेसिक्स एंड ही कैन सॉल्व रेफरेंस बुक एज वेल। तो आप अगर टेक्स्ट बुक को अच्छे से पढ़ाई करेंगे, टेक्स्ट बुक जो है पूरी की पूरी थॉरोली पढ़ेंगे, देन यू विल बी एबल टू नो कि किन चीज़ों में से कैसे तरह के क्वेश्चन आए हैं, एंड देन यू विल बी एबल टू सॉल्व। तो ये एक पॉइंट है जो काफ़ी नोटेबल है। थर्ड, टेक रेगुलर ब्रेक्स। अब आप बोलेंगे सर रेगुलर ब्रेक क्यों लें हम लोग? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रेगुलर ब्रेक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप कंटिन्यूसली कोई चीज़ पढ़ते हैं, देन योर माइंड गेट सो मच बम्बार्डेड विद द लोड एंड आपका माइंड टायर्ड हो जाता है। दो स्मॉल ब्रेक लाइक 5 मिनट्स और 10 मिनट्स नैप और 5 to 10 मिनट्स ब्रेक, थोड़ा सा बाहर चले गए आप और अपने रूम से बाहर चले गए, एंड देन यू आर स्टडिंग
सो ऑप्टिमल पीरियड ऑफ कंटिन्यूस स्टडी 2 घंटे के बाद आप दो घंटे के बाद हमेशा 10 मिनट से 10 मिनट का आप ब्रेक ले सकते हैं, या फिर आप करीबन आधे घंटे का भी एक्सटेंड कर सकते हैं. इट्स ऑल अपॉन यू, बट आपको ब्रेक लेना होगा. सो टेकिंग ब्रेक इज़ वेरी गुड, और आपको ये ब्रेक लेना ही चाहिए. ओके तो ये आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है. गॉट इट? प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ा देगा ये ब्रेक. शिफ्ट बिटवीन डिफरेंट सब्जेक्ट्स. ओके, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. अब 8 घंटा आप पढ़ाई कर रहे हैं, एंड इफ़ यू आर ओनली रीडिंग सब्जेक्ट ए सिर्फ ए पढ़ रहे हैं, क्या होता है ना, बोर होने लगता है. एंड देन यू विल बी bombarded with a single concept. No one likes to study maths for 6 straight hours. Give yourself a mixed subject each day so that decrease chance losing interest quickly. आपका बोरिंग जो है, इंटरेस्ट आपका जो चला जाता है, उसे रिटेन करने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप रेगुलरली मतलब जैसे 3 घंटा आप 2 घंटे एक बुक पढ़ा, आपने एक सब्जेक्ट पढ़ा, 2 घंटे एक सब्जेक्ट, 2 घंटे एक सब्जेक्ट, ऐसे 3 से 4 सब्जेक्ट को आपको स्विच करना है पूरे 8 आवर्स के टेनवर में. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप टाइमली सब्जेक्ट को स्विच करते रहें, बिकॉज एक आपने जो भी चैप्टर 1 कंप्लीट किया है, चलो यूनिट 1 कंप्लीट हुआ, चलो यूनिट चैप्टर 2 कंप्लीट हुआ दूसरे सब्जेक्ट में, चलो. तो दिस इज़ हाउ यू हैव टू शिफ्ट. ओके नाउ सॉल्व पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स. मोस्ट इंपॉर्टेंट, आई कैन गिव यू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. बिकॉज ये जो पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स होते हैं ना, इट विल गिव यू पैटर्न. आपको पैटर्न समझ में आएगा कि what type of questions are asked and which question is asked repeatedly. So try to solve the last 5 year question papers so that आपको आइडिया मिल जाए कि एग्जाम पैटर्न और पॉपुलर क्वेश्चंस कौन से हैं. नो डाउट रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस पहले भी आए हैं, आगे भी आएंगे और आगे आते रहेंगे. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो है इस चीज़ को ध्यान दें. और सो नाउ जस्ट अ सेकेंड. सो यहाँ पे अब नेक्स्ट पॉइंट जो है वो प्रैक्टिस है. प्रैक्टिस, वी ऑल नो, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट. सो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, चाहे वो मैथ्स का हो या फिर आपके साइंस के प्रैक्टिकल्स हों या फिर आपके थियरम्स हों और कुछ साइंस के सम्स हों, फिजिक्स के सम्स हों, जितना प्रैक्टिस करेंगे, द मोर यू विल प्रैक्टिस द मोर यू विल गेन. सो ये अगेन आप ये क्या करेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाएगा. स्लीप वेल टू बूस्ट मेमोरी, वेरी इंपॉर्टेंट. जितना आप स्लीप करेंगे, जितना आप अपने बॉडी को रेस्ट देंगे, यू विल गेट द ग्राफ ऑफ इंक्रीमेंट. आप आगे जाएंगे, आप आगे बढ़ते जाएंगे. सो स्टूडेंट्स, जो आप सोएंगे, मोस्ट स्टूडेंट्स स्टे अप लेट नाइट टू फिनिश रिवाइजिंग बिफोर एग्जामिनेशन. बट ये एक अच्छी बात है, बट स्टिल यू हैव टू टेक ऑलमोस्ट 8 आवर्स स्लीप. 6 to 8 आवर्स स्लीप कितना इंपॉर्टेंट है वो लेट मी टेल यू. सो आपको 6 to 8 आवर्स sleep is important. okay so ये आपका एक important point. explain what you have learned. अब क्या होता है, the more you will, एक टीचर, if you are a student and if you are teaching someone, you will be able to get more exposure and you will have some more confidence. आपने जो भी याद किया है, you have to explain to someone. One quick test can help you. One quick test that can tell you how much you have learned is trying to explain the concept, the topic to someone who doesn't know it yet. तो आपको किसी को explain करना है who don't know this topic, and then if you are explaining, you will get some more confidence and you will be able to get more out of that. नाइट बिफोर. सो यहाँ पे आपको ये एक एक्सप्लेनेशन पार्ट है. नाइट बिफोर एंड द डे ऑफ द एग्जामिनेशन, यानी जिस दिन एग्ज़ाम रहेगा उस दिन, उस रात को और उस दिन सुबह क्या करना है, लेट्स सी. ऑलराइट. So night before examination is very crucial for your exam and your examination performance pretty much dependent upon that. Very important. अगर आप रात को पीसफुल सोएंगे, अच्छे से सोएंगे, अच्छे मूड में सोएंगे, you will have some more productivity the next day. You will recall all those things आपने जो भी पढ़ाई किया है, give more confidence to you. But if अगर झगड़ा करके सो गए, रात भर पढ़ते रहे, सुबह उठे सर दर्द कर रहा है, not understanding what to do, then there are chances कि आप जो confidence lose कर देंगे. So it is very important कि have a proper sleep. आपने अभी तक नहीं prepare किया, just leave it. Have a proper sleep, recall all those things. Tension नहीं लेना है, just have patience. Planning and strategy is one of the most important thing. Planning equals to strategy.
ओके तो स्ट्रेटेजी जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो प्रॉपर प्लानिंग इज़ नीडेड इफ़ यू हैव, अगर आपके पास 6 सब्जेक्ट्स हैं देन आपको प्रॉपर टाइम टेबल बनाना होगा, आपको कितना पढ़ना है, कितना याद करना है। इफ़ यू आर इन क्लास 10 देन गिव मोर टाइम टू मैथ्स एंड साइंस, वेरी इंपॉर्टेंट। आप 10th में हैं तो मैथ्स और साइंस को काफ़ी इंपॉर्टेंस दें। ओके जस्ट अ सेकेंड, ये पेन चल जाती है। ओके तो मैथ्स और साइंस को आपको काफ़ी इंपॉर्टेंस देना है। और एनवायरनमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एनवायरनमेंट क्या होता है, एनवायरनमेंट जो है आपका माहौल कैसा है। अगर आप एक अच्छे माहौल में रहेंगे, द लास्ट बट नॉट लिस्ट वो भी बताऊंगा, एनवायरनमेंट फैक्टर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर। अगर आप अच्छे माहौल में रह रहे हैं जहाँ शांति का माहौल है, वहाँ यू विल बी एबल टू कॉन्सेंट्रेट, अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे। बट इफ़ यू आर इन सच अ एनवायरनमेंट जहाँ पे माहौल ही ख़राब है एंड सब लोग चिल्ला रहे हैं, टीवी चल रही है, साउंड चल रहे हैं, एंड देयर आर चांसेस यू माइट नॉट get the proper thing what you really need. So definitely environment plays important role. Okay, now last but not least, important is to have fun, अपना enjoy करें. There is still enough time to improve your performance and score better option. So आपको एक अच्छे समय से सारी चीज़ों को करना है, तो डेफिनेटली आई विल सजेस्ट कि आप सारी चीज़ों का एंजॉय भी करें, टेंशन ज़्यादा ना लें, बिकॉज इट विल क्रिएट अ डिप्रेशन। गोल ओरिएंटेड स्टडी सेशन इंपॉर्टेंट है। जब भी आप पढ़ाई करें, क्रिएट योर गोल। अगर गोल आपने तय किया कि आज आई विल कंप्लीट 1 यूनिट, आई विल कंप्लीट फर्स्ट चैप्टर, ओके, तो जो भी आपने गोल ओरिएंट किया है, ये गोल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इफ़ यू आर हैविंग अ गोल देन यू विल बी एबल टू अचीव, एल्स अगर आपके पास गोल ही नहीं है तो यू विल नॉट एबल टू अचीव। इफ़ नो गोल नो अचीवमेंट। सो इट इज़ इंपॉर्टेंट टू सेट अ गोल कि आज मुझे कितना करना है एंड देन फिनिश इट. It is not only about setting the goal, but it's also about achievement. So make sure you are achieving those things and then you are executing all those things. So if you think that I have really helped you, definitely you should subscribe the channel. And अगर आपको one-on-one consultancy चाहिए किसी भी career guidance में, definitely आप description में जो link है वहाँ से book करें appointment and then you can talk to me and discuss whatever you want. Signing off.